नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अक्टूबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने कर्मचारियों को अगस्त माह का वेतन और पेंशन का भुगतान आज से करना शुरू कर दिया है। इसके लिए 68 करोड़ रुपए की राशि भुगतान के लिए संबंधित डिपो को जारी कर दी गई है। साथ ही प्रशासन ने सभी डिपो प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि वे आज ही वेतन व पेंशन कर्मचारियों के खातों में जमा करवाएं। गौरतलब है कि राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी पिछले 2 माह से वेतन और पेंशन का इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के कुल 200 करोड़ रुपए में से बकाया रहे 55 करोड़ रुपए आने वाले थे। ये राशि अब रोडवेज को प्राप्त हो चुकी है। इस राशि में अतिरिक्त प्रबंध कर 1 माह के वेतन और पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे निर्वाचित हो गए हैं। खड़गे के अध्यक्ष बनते ही राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। राजस्थान के सियासी विवाद पर अब कांग्रेस हाईकमान की हैसियत से खड़गे को ही फैसला करना है। राजस्थान में सियासी बवाल के बाद अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। सियासी घमासान के बाद पार्टी की ओर से कहा गया था कि सीएम पर 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा, लेकिन कई दिन निकलने के बाद भी कोई फैसला नहीं हो पाया। इसके बाद नया बयान आया कि राजस्थान के सीएम पर कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बाद फैसला होगा। दरअसल 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए कांग्रेस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी अशोक गहलोत व सचिन पायलट दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती। अगर पार्टी गहलोत को सीएम बनाए रखती है तो सचिन पायलट को मनाने की चुनौती होगी। राहुल कुमार अलवर के हनीपुर का रहने वाला है। वो साल 2020 में जेल में बंद है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि 20 साल की सजा काट रहे 22 साल के राहुल को राजस्थान की कोर्ट ने 15 दिन की बेल दी है हनीमून मनाने के लिए। वो जल्द ही नियमानुसार कार्यवाही कर कोर्ट से छूट जाएगा। हालांकि उसके लिए उसे कुछ बॉन्ड भरने होंगे ताकि वो भाग नहीं जाए। राजस्थान के इतिहास में अपने तरह का ये पहला ही मामला है जो सामने आए हैं। राहुल को 15 दिन तक पत्नी के साथ रहने की इजाज़त दी गई है। राहुल की पत्नी ने ही कोर्ट से अपनी कोख के लिए ये लड़ाई लड़ी है और कोर्ट ने मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बेल ग्रांट कर ली है। उसे 3 दिन पहले ही पैरोल पर रिहा करने का आदेश सुनाया गया है। कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में खड़गे चुनाव से निर्वाचित चौथे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जगजीवन राम के बाद खड़गे कांग्रेस के दूसरे दलित नेता हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। खड़गे के अध्यक्ष बनने से राजस्थान की संगठनात्मक राजनीति पर कितना असर पड़ेगा ये तो उनकी आगे की वर्किंग बताएगी, मगर राजस्थान की दलित सीटों पर खड़गे के अध्यक्ष बनने का असर देखने को मिलेगा। 2 महीने पहले जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया तो ये माना गया कि इससे राजस्थान सहित अन्य राज्यों के आदिवासी वोटर्स पर बीजेपी प्रभाव डालेगी। अब ऐसा ही खड़गे के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर दलित वर्ग को लेकर संभावना जताई जा रही है। जयपुर दीपोत्सव को लेकर बाजारों में रौनक छाई हुई है। दिवाली पर घर की सजावट के लिए एक से बढ़कर एक सजावटी सामान बाजार में है। रात में घरों को रोशन करने के लिए लोग भले ही विद्युत की रोशनी का उपयोग करते हों, लेकिन मिट्टी के दियों की मांग आज भी बरकरार है। बाजार में संख्या के मुकाबले गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यही कारण है कि वर्तमान में ग्राहकों का फोकस उत्पादों की संख्या के बजाय गुणवत्ता पर ज्यादा है, भले ही वो मिट्टी के दिए ही क्यों न हो। हर बार की तरह बाजार में इस बार भी डिजाइनर दियों की भरमार है, जिनकी कीमत 10 रुपए से शुरू होती है, जबकि छोटे आकार के सामान्य दिए 10 से 20 रुपए प्रति दर्जन बिक रहे हैं। दिवाली पर जयपुर शहर के लोग खुशीपूर्वक त्यौहार मना सके, इसके लिए जयपुर शहर के दोनों नगर निगम ने अग्निशमन की चाक चौबंद व्यवस्था की है। ग्रेटर नगर निगम जहां 4 थानों में अपने अग्निशमन वाहन खड़ा करेंगे, वहीं हेरिटेज नगर निगम ने अपने कर्मचारियों का समय 12 घंटे कर दिया है। ग्रेटर निगम ने इस बार फायर स्टेशन के अलावा फायर व्हीकल चिन्हित कर 4 पुलिस थानों पर भी तैनात किए जाएंगे। जैसलमेर से लगती सीमा पर गुरुवार सुबह टैग लगा पक्षी पकड़ा गया है। इस पक्षी के पैरों में टैग लगा हुआ है। बीएसएफ के जवानों ने टैग लगे पक्षी को देखकर उसको पकड़ा और उसके पंजों में लगे टैग की जांच की। पकड़ा गया पक्षी एशियाई हुबारा पक्षी है। ये सीमा के पार से उड़कर आया है। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी और जवान इस पक्षी के पंजों में लगे टैग और उस पर अंकित निशानों और शब्दों की पड़ताल कर रहे हैं। संदिग्ध पक्षी फिलहाल सीमा सुरक्षा बल के कब्जे में है। देश में पहली बार आयोजित हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आज जयपुर में समापन हुआ। यहां खेल मंत्री ने कहा कि इस आयोजन को लेकर लोगों के लिए कहते थे कि अशोक चांदना का स्क्रू ढीला है। इस मौके पर चांदना ने वॉलीबॉल भी खेली और मैच के रेफरी थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।
ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत 29 अगस्त को हुई थी। करीब 1.5 महीने तक चले इन खेलों में करीब 30 लाख लोग शामिल हुए। इस दौरान खेल मंत्री अशोक चांदना, क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया के साथ ग्रामीण ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी मौजूद थे। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों प्रमोटी IAS में उत्साह का माहौल है। सरकार में उनके काडर के लिए तय सभी पदों पर केवल उन्हीं को नियुक्ति मिलेगी। कुछ जिलों में कलेक्ट्रेट की कमान भी उन्हें सौंपी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि दीपावली के बाद प्रमोटी IAS और सीनियर RAS अफसरों को बेहतरीन पोस्टिंग का तोहफा मिल सकता है। फिलहाल राजस्थान के किसी भी जिले में किसी RAS अफसर को कलेक्टर नहीं लगाया गया है। राजस्थान बीजेपी के 14 जिलाध्यक्ष विधानसभा चुनाव 2023 के लिए टिकट की कतार में हैं। ऐसे कई जिलाध्यक्षों ने पार्टी को विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा खुद जताते हुए जिलाध्यक्ष पद छोड़ने का आग्रह किया है। इनके अलावा कई ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जिनके परफॉर्मेंस को देखते हुए पार्टी ने बदलाव का खाका तैयार कर लिया है। पहली सूची में दर्जन भर जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में इस बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी में दीपावली के मौके पर बड़ा फेरबदल होगा। बांसवाड़ा में भारतीय मजदूर संघ के बाद अब राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के पास खुद का कार्यालय होगा। इसके लिए सिंचाई विभाग के अधीन बेशकीमती जमीन देने का प्रोसेस शुरू हो गया है। कार्यालय के लिए करीब 1.5 बीघा जमीन आवंटित होगी। इसी तरह से अजमेर डिस्कॉम के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के बीच एक चीफ इंजीनियर कार्यालय भी होगा। पोस्ट को मंजूरी दिलाने के लिए वो खुद ऊर्जा मंत्री से मिलेंगे। अजमेर जिले के बांदनवाड़ा चौकी पुलिस को युवक के साथ मारपीट करना भारी पड़ गया। पीड़ित युवक की मां की ओर से दी गई शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक ने कार्यवाही कर दी है। SP चुनाराम जाट ने 2 कांस्टेबल करतार सिंह व नरेश सिंह को सस्पेंड व एक ASI हेमंत काठात, हेड कांस्टेबल प्रेम सिंह, कांस्टेबल लेखराज को लाइन हाजिर कर दिया है। बांदनवाड़ा के पीड़ित मां सुमित्रा जाट ने सोमवार को SP के समक्ष पेश होकर शिकायत की थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।